आवश्यक सूचना पर्सनल लोन से संबंधित जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को लोन ऐप या बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। देखो भाई, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, आपको लोन की जरूरत पड़ जाए, तो भाई सबसे पहला आपको बैंक में जाकर लोन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हम बैंक में जाकर लोन के लिए ट्राई करते हैं, लोन हमें मिलता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बैंक जो बने हैं ना, वो आपको लोन देने के लिए बने हैं और आपका पैसा जमा करने के लिए बने हैं। बैंक में आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर आपको बैंक उल्टा ब्याज देता है, पर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उल्टा बैंक आपसे ब्याज लेता है। और जो बैंक लोन देता है लोगों को, उसी से उसका पूरा खर्चा चलता है, उसी से उसके स्टाफ की सैलरी निकलती है, और जो बचत होती है वो उसी पैसे से होती है जो लोन के रूप में लोगों को बांटा जाता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, बैंकों से अगर आप लोन के लिए ट्राई करते हैं, आप अपने बैंक में ट्राई कर सकते हैं या किसी दूसरे बैंक में जाकर ट्राई कर सकते हैं, तो बैंक आपसे दो तीन चीज मांगता है। पहली बात तो आपका देखता है कि भाई आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी जो इनकम है वो कैसी है। इसके साथ साथ आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो फैक्टर मायने रखते हैं। अगर आप सही से डॉक्यूमेंट पेश करते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक में आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आप इसके अलावा किसी एनबीएफसी, ठीक है, लोन एप्लीकेशन के पास जाते हैं, तो लोन तो आपको घर बैठे बैठे आसानी से मिल जाता है, पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इससे बढ़िया है कि भाई आपको जो है बैंक में ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक से, ठीक है, इंस्टेंट पर्सनल लोन घर बैठे बैठे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। जब हमने इंडसइंड बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, तो भाई हमें यहां पर 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, और इस लोन को हम पूरे 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और साथ में देखने को मिलेगा इसका जो ब्याज है वो काफ़ी कम है। मेरे केस में 16.5% मेरे को लगाया गया है। जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे भी कम हो या इससे थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का सिविल स्कोर अलग होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता है। अब साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं इंडसइंड बैंक से, ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं, तो मेरे बैंक में जाएगा 1,99,850 रुपए। यानी कि दोस्तों यहां पर टोटल लोन का जो खर्चा है वो 150 निकल कर आया है। अभी आपने देखा है, अगर आप कहीं पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो भाई 5-7 हज़ार से ज़्यादा, बल्कि 10-10 हज़ार रुपये तो आपके प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काट लिए जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप अगर लोन अप्लाई कर रहे हो तो बैंक में लोन अप्लाई करो। तो भाई यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। पर अगर आप बैंक में जाकर अप्लाई करोगे तो आपको 50 लाख का भी लोन मिल जाएगा। साथ में अगर आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 12 महीने और मैक्सिमम 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए लोन मिल जाएगा, जिसका ब्याज रहेगा लगभग 10.5% से लेकर 31% के बीच। अब डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, सिविल कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करेगा। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपका जो है एज का क्राइटेरिया है। आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। आप सैलरीड व्यक्ति या सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लोन मिल जाएगा। आप प्रोफेशनल है तो भी लोन मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे इनकम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो आपकी सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो 1 साल की इनकम आपकी 4,80,000 रुपये होनी चाहिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, 2 डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। आप सैलरीड कस्टमर हैं तो भाई आपकी जो है यहाँ पर, ठीक है, 3 महीने की सैलरी स्लिप लग जाएगी। और अगर आप दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप जो है अपनी ITR वगैरह लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। एक बार आप प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने इंडसइंड बैंक का पोर्टल आ चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई फर्स्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड पर है वो फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। नीचे आप अपना जेंडर बताएंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी नेट इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहाँ पर आप डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके, ठीक है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज मूव स्लाइडर इनपुट टेक्स्ट टू प्रोवाइड योर लोन रिक्वायरमेंट। आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है वो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे क्या कम से कम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बताए हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको आगे पीछे करके अपनी जो लोन की अमाउंट है, जितना लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उस लोन की अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों 2 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लोन को कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर 12 से लेकर 48 महीने के बीच हमें ये लोन मिल रहा है। तो जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं उतना टेन्योर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहां पर जो आपका घर है वो आपका अपना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप है कि भाई ये जो घर है आपका अपना है, कंपनी का है, पेइंग गेस्ट है, रेंट पर रहते हो, ठीक है, रेंट विद फैमिली के साथ रहते हो, सेल्फ ओन, अगर आपका अपना घर है तो आप जो है सेल्फ ओन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या किराए का है, ठीक है। तो आपका जैसा भी घर होगा, जिस कंडीशन में भी आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ईयर सिंस, आप किस साल और किस मंथ से वहाँ रहते हैं, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप रैंडमली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और रैंडमली डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम बताना है, तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री टाइप बता देंगे और अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस बताएंगे। तो इस फील्ड को आप भर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर कितने साल कितने मंथ हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा अगर है, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर निकल कर आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख। हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपये ले सकते हैं। नीचे हमें जो है टेन्योर देखने को मिला 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 16.5%। और हमारा 2 लाख रुपए अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो हमारी लोन की जो ईएमआई है वो 9,840 रुपये जाएगी। ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्टेड अमाउंट, हमने 2 लाख रुपए सेलेक्ट किए हैं 12 महीने के लिए। हमारी प्रोसेसिंग फीस 0 है, स्टैंप ड्यूटी में 150 रुपये जाएगा। और टोटल मिलाकर अगर हम 2 लाख रुपए लेते हैं लोन के रूप में तो फाइनल डिस्बर्सल हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपये। अब जितने रुपए का लोन आपको लेना है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, ठीक है, आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने आता है कि जिस बैंक में हम इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास इंडसइंड बैंक से, ठीक है, कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका जो लोन है उसको अप्रूव किया जा रहा है, आपका जो ऑटो डेबिट है उसको मैंडेट किया जा रहा है उनकी तरफ से जो आपने बैंक बताया है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो भाई उसके कुछ ही समय के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है जो आपने अपने बैंक की डिटेल दी है। तो इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कितने आसान तरीके से हम इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से लोन लेने के लिए इनके जो पोर्टल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।